दोस्तों दिस इज जयरी और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। दोस्तों पहले के ज़माने में ज़्यादा भाई बहन होने का परिवार ही नॉर्मल था एंड उसके अपने प्रॉज एंड कॉन्स थे। लेकिन आजकल के ज़माने में बहुत सारे बदलाव की वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, या कहूँ कि बढ़ती महंगाई की वजह से, बदलते प्रायोरिटीज़ की वजह से, टाइम एंड माइंडसेट चेंज की वजह से या तो एक बच्चा या तो मैक्सिमम दो बच्चे का प्रचलन है। एंड इनफैक्ट कई सारे पेरेंट्स विदाउट बच्चे के परिवार को भी सहमति देते हैं एंड वो बच्चा नहीं चाहते हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल। लाइक मैं जज नहीं करूँगी कि ये सबका अपना अपना डिसीजन होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं जस्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। वो ये है कि सिंगल चाइल्ड बेहतर है या दो बच्चे। मैं दो से ज़्यादा अभी गिन भी नहीं रही हूँ। इट्स लाइक सिंगल चाइल्ड और दो बच्चे। अगर आप नो चाइल्ड के फेवर में हो देन इट्स टोटली योर विश। लेकिन होता क्या है, दोनों चीज़ के अपने प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। अब किस वजह से लोगों ने ये डिसाइड किया कि एक बच्चा हो या तो दो बच्चा हो, तो ऐसे काफ़ी सारे पेरेंट्स से बात करने के बाद काफ़ी सारा स्टडी करने के बाद ये कुछ चीज़ें, कुछ मेन रीजंस सामने आए। पहला तो ये कि बढ़ती महंगाई, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, राइट। उसके बाद लोगों की बदलती प्रायोरिटीज़, आजकल करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है या थोड़ा खुद को इंपॉर्टेंस देना या खुद को प्रायोरिटी पे रखना कि अब मैं अपनी पूरी लाइफ जो है बच्चे के पीछे हम नहीं बिताना चाहते, हम अपने लिए जीना चाहते हैं। सो दे ऑप्ट फॉर सिंगल चाइल्ड और दो बच्चों के साथ ऑप्ट करना चाहते हैं। या फिर एक्सटेंडेड सपोर्ट नहीं होना। लाइक पुराने ज़माने में क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे। सो बच्चा किसी का भी हो, सब लोग मिलजुल के उसे पाल लेते थे, किसी एक के ऊपर या पेरेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं आता था। लेकिन अब क्या हो जाता है, आइसोलेटेड फैमिली में रहते हैं तो सिर्फ जो पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली मॉम्स, उनके ऊपर ही पूरा प्रेशर आ जाता है। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि एक बच्चा इज़ इनफ। लेकिन अगर हम बच्चों की तरफ से देखें, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो सिंगल चाइल्ड बेहतर है क्या या डबल चाइल्ड होना चाहिए, यानी दो बच्चे होने चाहिए, इसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। सो दोनों के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं एंड मैं दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स जो हैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एंड देन आई लीव इट अप टू यू कि डिसाइड करो कि आपके हिसाब से क्या सही है। आफ्टर ऑल ये आपकी फैमिली है, आपकी लाइफ है एंड एवरीथिंग इज अप टू यू, राइट। तो सबसे पहला, जैसे सब कहते हैं कि शेयरिंग करने की आदत हो जाती है। जब एक से ज़्यादा बच्चे घर पे होते हैं तो किसी भी चीज़ पे, चाहे वो माँ बाप हो, रिश्ते हो, घर का कोई सामान हो या ओवरऑल घर हो, किसी एक का एक अधिकार नहीं होता, राइट। तो दोनों को आदत हो जाती है शेयर करने की, थोड़ा तुम लो थोड़ा तुम लो, इस तरह से शेयर करके लाइफ जीने की, जो कि सिंगल चाइल्ड में थोड़ा मुश्किल होता है। आई वोंट से नहीं होता है, क्योंकि मैंने खुद इतने बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस देखे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो सिंगल चाइल्ड है लेकिन बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही मैच्योर एंड शेयरिंग करना जानते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग है। सो मैं किसी भी बात पे ये नहीं कहूँगी कि ऐसा होता ही है, मैं मोस्ट ऑफ द केसेस की बात कर रही हूँ। ओके, सो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो दो बच्चे होते हैं, दो बच्चों का परिवार होता है, उनको शेयरिंग की आदत बहुत अच्छे से होती है और उनके लिए आगे जाके भी लाइफ बहुत आसान हो जाती है इस मामले में, राइट। एंड जो सिंगल चाइल्ड होता है उसको हर चीज़ पे उसका अधिकार चाहिए रहता है। पेरेंट्स से सिर्फ जिद करना है, अपनी जिद मनवानी है एंड जो भी चीज़ है वो सिर्फ उसका है, ये फीलिंग उसके अंदर आ जाता है। कई बार ऐसे बच्चों की केसेस में देखा जाता है कि शादी के बाद वो अपने पार्टनर्स के साथ भी चीज़ें शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं होते या उनके साथ उस बात पे उनका मतभेद होता है। सो दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी दो बच्चे होते हैं तो जो बड़ा बच्चा होता है ना, वो अपने आप रिस्पॉन्सिबल होने लगता है, अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगता है, छोटे भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने लगता है, संभालने लगता है। सो इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर पहले से ही आ जाता है। लेकिन जो सिंगल चाइल्ड होता है उसके साथ ऐसा नहीं हो पाता, अगेन इन मोस्ट ऑफ द केसेस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो झगड़ना एंड फिर सुलह करना, ये जो आदत है ये तभी आती है जब दो भाई बहन साथ में हैं, भाई भाई बहन बहन भाई बहन जो भी, लाइक एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तभी ये आ जाता है कि वो आपस में लड़ते भी हैं पर उन्हें पता है कि उन्हें फाइनली साथ में ही रहना है, तो वो वापस से सुलह भी कर लेते हैं। और ये आगे की लाइफ में ये जो लेसन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज उन्हें पता है आगे हर एक स्टेप पे आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा एंड फिर
उसी इंसान के साथ जिससे आप लड़ रहे हो उससे सुलह भी करनी पड़ेगी, बिकॉज आफ्टर ऑल आपको आगे साथ ही जाना है। लेकिन सिंगल चाइल्ड में ये नहीं हो पाता, उनको झगड़ने वाला ऑप्शन रहता नहीं। माँ बाप से तो बस वो जिद कर सकते हैं, चीज़ें ले सकते हैं या अपनी जिद पूरी करवा सकते हैं, लेकिन वही जब आगे जाके उन्हें अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ता है या ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहाँ उन्हें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। एंड जो फूलों की चादर कहते हैं ना पेरेंट्स बिछा के रखते हैं अपने सिंगल चाइल्ड के लिए, वो ना मिलने पर बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, बिकॉज दे आर नॉट रेडी फॉर इट, राइट, जो सिंगल चाइल्ड होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो प्लेमेट। अब जो सिंगल चाइल्ड होता है उसको बाहर जाके दोस्त बनाने पड़ते हैं या वेट करना पड़ता है कि कब छुट्टियां आए, कब कजिन्स उनके घर आए एंड वो लोग खेले। और पेरेंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो कंटिन्यूसली बच्चों के साथ खेल सके या बच्चों के थीम गेम्स पे वो ज़्यादा टाइम अपने आप को इन्वॉल्व रख सके। लेकिन वही जब एक से ज़्यादा बच्चे हो, यानी जब 2 बच्चे होते हैं, तब उनको किसी तीसरे दोस्त की या कजिन्स की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज दे आर इनफ। जैसे हमारी शिवन्या है जो सिंगल चाइल्ड है और इनको हर चीज़ में मेरे साथ इन्वॉल्व होना होता है, इनको हर चीज़ में मेरे साथ होना होता है। सो मेरा मैक्सिमम टाइम जो है वो इनके साथ इनको कंपनी देने में, इनके बाकी काम करने में चला जाता है। वही मुझे लगता है अगर सेकंड चाइल्ड हो तो ये उसके साथ बिजी रहेगी। जैसे अभी इसकी एक कजिन है, यानी मेरी भाभी की बेटी है, उसके साथ ये फुल डे एंजॉय करती है। एंड ये सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, अगर उसका नाम ले लो कि उसका नाम नायरा है तो नायरा दीदी आ रही है, आप खाना फटाफट खा लो, वो खाना खा लेगी। नायरा दीदी आ रही है, आप ब्रश कर लो, आप सो के उठ जाओ, वो सारा काम कर लेगी सिर्फ ये सुन के कि नायरा दीदी आ रही है। इसकी फेवरेट नायरा दीदी है ना। नायरा दीदी कौन है? आपकी बेस्ट फ्रेंड है। इसीलिए जो ये प्लेमेट, यानी जो एक से ज्यादा बच्चे होते हैं ना, उनको प्लेमेट मिल जाता है रेडीमेड अपने पास। जैसे इसे वेट करना पड़ता है कब छुट्टियां आए और कब इनकी नायरा दीदी इनके साथ खेलने आए। लेकिन वही अगर सेकंड चाइल्ड हो तो बच्चे को घर में ही वो प्लेमेट परमानेंट मिल जाता है। एंड पेरेंट्स को भी काफी टाइम टेंशन फ्री वो रह सकते हैं कि बच्चा अपने में खेल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज इमोशनल बॉन्ड और पार्टनर। यस, अब आप देखोगे जैसे कई लोग कहते हैं कि यार हम कजिन्स हैं ना हमारे साथ, हमारे पास काफ़ी है। लेकिन अगर वो कजिन जब तक सिंगल चाइल्ड है, खुद भी सिंगल चाइल्ड है, तभी तक वो अटैचमेंट एंड वो बॉन्ड जो है वो 100% रहता है। जैसे ही उसका भाई या बहन आ गया, डेफिनेटली उसका झुकाव जो है वो उसकी तरफ ज़्यादा हो जाएगा, अपने भाई बहन की तरफ ज़्यादा हो जाएगा, और ना चाहते हुए भी आपके साथ वो बॉन्ड थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, राइट। कोई इंटेंशनल नहीं है, बट दिस इज वेरी ऑब्वियस, दिस इज अ ह्यूमन नेचर, राइट। तो इसीलिए जब जो अपना भाई बहन होता है उसके साथ एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, आप अपनी खुशियां शेयर करते हो, आप एवरीथिंग एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, और एक कनेक्ट जो होता है, एक स्ट्रेंथ जो होता है, वो आपको अपने भाई बहन में मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो ओवरली प्रोटेक्टेड नहीं होते। यानी होता क्या है, जब सिंगल चाइल्ड होता है ना, माँ बाप का पूरा ध्यान जो है उसी बच्चे पे लगा रहता है। वो ओवर प्रोटेक्टेड उसको कर दिया जाता है कि यहाँ मत जाओ, गिर जाओगे, वहाँ मत जाओ। हम भी शिवानी के साथ कहते हैं, आई टोटली अग्री, ओके। और गिर जाओगे, लग जाएगा, या इससे बात करते उसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हम लगा देते हैं। वो बहुत ही ओवरली प्रोटेक्टेड हो जाते हैं एंड उसके बाद उनको आगे चल के इसकी बहुत दिक्कतें होती हैं। लेकिन वही अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो वो लोग आपस में एक दूसरे को संभाल लेते हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको उसमें इन्वॉल्व होने की भी जरूरत नहीं है। और ऐसे बच्चे ना हर एक प्रॉब्लम्स, हर एक चैलेंजेस को जो है फेस करने के लिए रेडी रहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपसे कहा, एक बॉन्ड बन जाता है, प्लस उनको एक सिक्योरिटी रहती है कि मेरा भाई या मेरी बहन मेरे साथ है, सो आई एम सिक्योर। अगर वो लोग कहीं अकेले भी हैं, 2 लोग तो, बट वो 2 हैं साथ में, सो उनको कभी अकेलापन फील नहीं होता। एंड अगर पेरेंट्स कहीं बाहर जा रहे हैं और बच्चों को घर में अकेला छोड़ा है, सो वो दोनों एक दूसरे के साथ है, तो वो दोनों काफ़ी सिक्योर और काफ़ी सेफ फील करते हैं। लेकिन वहीं सिंगल बच्चे को आप अकेला नहीं छोड़ सकते हो। बाय डिफॉल्ट किसी एक पेरेंट को उनके साथ कंटिन्यू रहना ही पड़ता है, या तो किसी अलग फैमिली मेम्बर के पास, या किसी रिस्पॉन्सिबल ढूंढना पड़ता है, उनको देना पड़ता है, राइट। सो ये थे सारे प्रॉज 2 बच्चे होने के। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, हर सिचुएशन का प्रॉज एंड कॉन्स दोनों होता है। तो अब बात करते हैं 2 बच्चे होने के नुकसान की। सबसे पहले अटेंशन डिवाइड हो जाता है। जब एक बच्चा होता है ना, तो आपको लगता है आप अपना सब कुछ जो है उस बच्चे पे सैक्रिफाइस कर दोगे, या अपना सब कुछ, अपना पैसा, अपना पूरा जो एनर्जी है वो उस बच्चे के पालन पोषण पे लगा दोगे। और इससे कई बार वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा खिल के उठता है, राइट। लेकिन वही जब 2 बच्चा है तो आपका अटेंशन जो है वो डिवाइड हो गया। तो कभी कभार ऐसा होता है कि एक बच्चे पे ज़्यादा ध्यान चला गया, एक बच्चे पे कम, इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली, पर ये होता है। और इसी से हमारा दूसरा जो कौन है वो
है फीलिंग ऑफ जेलसी ये भी आ जाती है, फीलिंग ऑफ डिफरेंसेस ये भी आ जाता है दोनों बच्चों के बीच, बिकॉज दोनों बच्चों में से एक को डेफिनेटली लगेगा कि उसको कम प्यार मिलता है, दूसरे को लगता है उसको ज़्यादा प्यार मिलता है। तो ये जो डिफरेंसेस है ना, ये काफ़ी टाइम क्लैशेस बन जाते हैं। एंड अगर आपको लग रहा है कि जब भी आप 2 से ज़्यादा बच्चे करोगे तो आपको सूरज भर जाती है टाइप की मूवी का मोमेंट्स मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ट्रस्ट मी। कई बार सिंगल चाइल्ड भी बहुत ही अच्छा वाला फैमिली क्रिएट करता है, और कई बार एक से ज़्यादा बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लैशेस, झगड़े, लड़ाई, बंटवारा एंड सो ऑन सो फोर्थ हो जाता है। सो ये सब वहम में मत रहिएगा जब भी आपको अपना फैमिली प्लान करना है तो, ठीक है। नेक्स्ट इज लेस फैसिलिटीज होना। ऑफ कोर्स जैसा हमने कहा कि अभी महंगाई का ज़माना है, राइट। अगर आपका सिंगल चाइल्ड है तो आप उसको एकदम A1 टॉप क्लास का लग्जरी लाइफ, लग्जरी फैसिलिटीज सब कुछ देने में अपना सब कुछ झोंक सकते हो। लेकिन वहीं जब आपका 2 बच्चा है तो आपको हर चीज़ में सोचना पड़ेगा कि अगर मैं इसको देना हो तो इसको भी देना है, तो इसलिए मैं A1 नहीं दूंगा, नीचे आके थोड़ा सा कम दूंगा ताकि दोनों में बढ़ता रहे, राइट। तो इसीलिए जो फैसिलिटीज एक अगर सिंगल चाइल्ड होता उसको ज्यादा मिलती, वो सडनली डबल चाइल्ड होने की वजह से कम हो गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो कई बार देखा जाता है कि जब 2 बच्चे होते हैं तो हर चीज़ डिवाइड हो चुकी है, कभी कभी किसी एक को ज़्यादा मिलता है, एक को कम मिलता है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, जो अपनी लाइफ का रेस है, जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह, उसमें से एक बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा कर जाता है एंड दूसरा उतना कर नहीं पाता, तो उसके अंदर एक वो लाइफ टाइम वो एक रिग्रेट या एक कंपटीशन उनमें बन जाता है, जिसकी वजह से ऑफकोर्स जो फैमिली का एनवायरनमेंट रहता है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना पेरेंट्स चाहते हैं या जितना कोई भी चाहता है। तो ये प्रॉज एंड कॉन्स को ध्यान में रख के फाइनली अपना प्रायोरिटीज़ को, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को, अपना और अपने पार्टनर्स के एवरी पॉइंट्स को नोट करने के बाद आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको सिंगल चाइल्ड के साथ ही रहना है या आपको 2 बच्चे चाहिए। इट्स टोटली अप टू यू, आप डिसाइड करो। लेकिन एक और सवाल आता है कि दोनों में डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो ऐसा कोई एज में प्रॉपर नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज सबका अपना अपना मान्यता है। लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की बात माने तो जब पहला बच्चा, जो बड़ा बच्चा है, वो चीज़ें समझने लग रहा है, चीज़ें एक्सप्रेस करने लग रहा है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने लग रहा है, तब आप अपना दूसरा बच्चा प्लान कर सकते हो। अब वो 2.5 साल में हो सकता है, 3.5 साल में हो सकता है, 4 साल में हो सकता है। इट्स टोटली पहले बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, ताकि जब छोटे बच्चे को आप संभाल रहे हो और आप बड़े बच्चे को बोल रहे हो कि खुद से खाना खा लो, तो वो खुद से खाना खा ले, या वहां जाके बैठ जाओ तो वहां जाके बैठ जाए। अगर उसके भी पीछे पड़ना है एंड तभी आपका दूसरा बच्चा भी हो गया, तब आप लिटरली बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ में आ जाओगे और आप दोनों बच्चों पे ढंग से ध्यान नहीं दे पाओगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगेगा। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिए एंड देन डिसाइड कीजिए कि आपको 1 बच्चा चाहिए या 2 और कब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफी विद मॉम। कीप वॉचिंग, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें ज़रूर बताएगा और जो भी क्वेश्चंस हो हमें बताएगा, बिकॉज एज यू नो हम सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं जल्द से जल्द। थैंक यू सो मच।